हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हम पर्यावरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में व्यय करते हैं? ऑप्शन में है 10%, 90%, 1% या 5%। सही उत्तर हो जाएगा 1%। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? हैकल, टांसले, लिंडमान या फिर फिशर। सही उत्तर है ऊर्जा का 10% नियम लिंडमान ने दिया था। नेक्स्ट, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग नष्ट होता है? 10%, 90%, 100% या 50%। सही उत्तर है 90%। याद रखें, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और बाकी 90% व्यय हो जाता है। नेक्स्ट, उच्च स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर शीर्ष मांसाहारी। तो उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो शीर्ष मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता सदैव होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या फिर उत्पादक। तो ध्यान दें, प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक में मांसाहारी आते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, दोनों हो सकते हैं या फिर कोई नहीं। तो ध्यान दें, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, इस प्रकार का। नेक्स्ट, हानिकारक रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैविक आवर्धन या जैविक ह्रास। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में रसायनों की श्रृंखला में जो प्रवेश करना कहलाता है वो होता है जैविक आवर्धन। नेक्स्ट, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 9 जनवरी, 8 मई या 22 जुलाई। सही उत्तर हो जाएगा विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से प्राकृतिक पारितंत्र है खेत, मछली घर, नदी या फिर बगीचा। तो ध्यान दें, इसमें जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो नदी हो जाएगा और बाकी सारे कृत्रिम पारितंत्र हैं। नेक्स्ट, निम्न में कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं उनमें से मछली घर आता है, खेत आता है और बगीचा भी आता है। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, बहुआयामी या फिर द्विदिशिक। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशिक होता है। नेक्स्ट, क्या होगा यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? पहला ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी, दूसरा ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या निम्न में से कोई नहीं। तो ध्यान दें, यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जैविक प्रक्रिया द्वारा जिनका अपघटन होता है कहलाते हैं अजैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय या फिर कोई नहीं।
तो ध्यान दें, जैविक प्रक्रिया द्वारा जिनका अपघटन होता है उन्हें जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, और जो जैविक प्रक्रिया द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता है उन्हें अजैव निम्नीकरणीय बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम गैर जैव निम्नीकरणीय भी है। नेक्स्ट, निम्न में अजैव निम्नीकरणीय हैं कागज, पत्ती, डीडीटी या फिर गोबर। तो देखिए, कागज जैव निम्नीकरणीय है, पत्ती भी जैव निम्नीकरणीय है और गोबर भी जैव निम्नीकरणीय है। तो जो डीडीटी होता है ये अजैव निम्नीकरणीय होता है। ध्यान दें, डीडीटी का जो पूरा नाम है वो डाइक्लोरो डाइफेनिल टेट्राक्लोरो एसीटेट होता है। नेक्स्ट, निम्न में जैव निम्नीकरणीय हैं गोबर, कागज, छिलका या इनमें से सभी। तो ध्यान दें, ये तीनों के तीनों आपके जैव निम्नीकरणीय हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन संकट पर विचार करने हेतु पहली बैठक कहाँ हुई? वियना, मॉन्ट्रियल, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो बताएं फ्रेंड्स, इसमें सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में कुछ आ भी चुके हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। तो ओजोन संकट पर विचार करने हेतु पहली बैठक वियना, ऑस्ट्रिया में हुई थी 1985 में। नेक्स्ट, वियना समझौता किस वर्ष हुआ? 1990, 1985, 1987 या फिर 1982। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1985, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी का दूसरा नाम है फ्रियॉन। नेक्स्ट, ओजोन का कितना प्रतिशत भाग क्षोभ मंडल में आता है? 90%, 20%, 10% या फिर 50%। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। ओजोन का 10% भाग क्षोभ मंडल में और बाकी जो 90% भाग होता है वो समताप मंडल में आता है। नेक्स्ट, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1990, 1995, 2010 या फिर 1985। तो गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है पेड़ पौधों को, मृदा को, स्मारकों को या इनमें से सभी। तो ध्यान दें, अम्लीय वर्षा से पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं, मृदा भी प्रभावित होती है और स्मारकों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैश्विक उष्णन का कारण है CO2 में कमी, CO2 में बढ़ोतरी, वृक्षारोपण या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, CO2 में बढ़ोतरी होने से वैश्विक उष्णन होता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, स्वच्छ गंगा भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2016, 2010, 2000 या फिर 2004। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में उपस्थित 10% ओजोन कहलाती है गुड ओजोन, बैड ओजोन, मैंडेटरी ओजोन या सुपर ओजोन। तो ध्यान दें, क्षोभ मंडल में जो 10% ओजोन उपस्थित रहती है वो बैड ओजोन कहलाती है।
और इस सीरीज का आज का अंतिम प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? इंच में, कैलिपर्स में, स्केल में या फिर डाप्सन में? तो ध्यान दें, ओजोन परत की जो मोटाई है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।